हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे भारतीय दर्शन के बारे में। ठीक है, तो पहले बात करते हैं। भारतीय दर्शन जो है मेनली दो रूप में डिवाइडेड है। पहला आस्तिक, दूसरा नास्तिक। आस्तिक दर्शन में मुख्यतः हमें दो पार्ट मिलते हैं, एक वेदानुकूल, एक वैदिक। वैदिक में जैसे मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन पढ़ने होते हैं, और वेदानुकूल में हमें चार दर्शन पढ़ने होते हैं: सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन। ठीक है, तो इधर 6 दर्शन हो गए आस्तिक में, और 3 दर्शन है नास्तिक में। पहला है चार्वाक दर्शन, दूसरा है बौद्ध दर्शन, और तीसरा है जैन दर्शन। ये 3 दर्शन हम पढ़ते हैं नास्तिक दर्शन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चार्वाक दर्शन के बारे में बात करेंगे। चार्वाक दर्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इनका सामान्य परिचय देखेंगे, इनसे बनने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चार्वाक दर्शन के बारे में। इनके एक सामान्य समरी के बारे में जानेंगे कि आखिर चार्वाक दर्शन है क्या। तो चार्वाक दर्शन के जो संस्थापक हैं वो बृहस्पति को कहा जाता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने प्रीवियस में डिवाइड किया कि चार्वाक दर्शन जो है नास्तिक होता है। नास्तिक मीन्स जो वेदों को नहीं मानते हैं। ठीक है, सीधा सा मतलब आपको याद रखना है, जो वेदों को नहीं मानते हैं उसे हम नास्तिक कहते हैं। ये वेदों पर बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, चार्वाक दर्शन एक विचारधारा है, एक हम लोग विचारधारा बोल सकते हैं, और एक ऐसी विचारधारा जिसमें कि प्रत्यक्ष को ही एक मात्र प्रमाण दिया गया है। क्या मतलब हुआ इसका? चार्वाक दर्शन में एक पॉइंट दिया गया है, प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। और चार्वाक दर्शन के अनुसार अनुमान और शब्द यानी कि एक भ्रामक मूलक शब्द है, इनका कोई अर्थ नहीं रहता है। जैसे इसका मतलब हम लोग समझते हैं, सबसे पहले प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। चार्वाक के अनुसार हमारे इंद्रियों के द्वारा जो हमें जिस चीज़ का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से होता है वही उसी चीज़ को हम मान सकते हैं, बाकी दूसरे तीसरे चीज़ को हम नहीं मान सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। चार्वाक कहते हैं, चार्वाक दर्शन बताते हैं, अपने मत में कहते हैं कि जिस चीज़ का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष रूप से किन के द्वारा? हमारे इंद्रियों के द्वारा, 5 इंद्रियों के द्वारा, है ना। 5 इंद्रिय कौन कौन से हैं? आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। ठीक है, इन 5 इंद्रियों के द्वारा हमें जिस चीज़ की ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से होती है, हम केवल उनकी ही अस्तित्व को मानेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला चीनी मीठा है, एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे मैंने बोला चीनी मीठा है, तो चीनी मीठा है, इस चीज़ का ज्ञान हमें कहाँ से मिला? कहीं ना कहीं मैंने उनको चखा, तो हमारे जिह्वा द्वारा, है ना, जिह्वा द्वारा, हमारे इंद्रियों द्वारा किस रूप में? प्रत्यक्ष रूप से हमें इनका ज्ञान मिला। ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये मैंने टेस्ट किया तब हमको पता चला कि चीनी मीठा है ना। तो चार्वाक यही मानते हैं कि जिस चीज़ का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष रूप से हमारे इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हो उसी चीज़ को हम मानते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है ज्ञान का। ठीक है, अनुमान शब्द ये सब भ्रमूलक है। जैसे मैं बात करूँ अगर अनुमान शब्द की, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बोला कि नरेंद्र मोदी एक अच्छा पीएम है। तो साइकोलॉजी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी बताते हैं कि जब एक बात अलग अलग कानों में जाते हैं तो उनका जो है मतलब और मीनिंग बदल जाते हैं, लोग बदल के रख देते हैं। जैसे मैंने बोला नरेंद्र मोदी एक अच्छा पीएम है, हम दूसरे को सुनाए, वो तीसरे को बोलेगा कि नरेंद्र मोदी एक बहुत ही बढ़िया पीएम। फिर वो तीसरे आदमी को बोलेगा नरेंद्र मोदी जी बहुत ही बढ़िया पीएम है। वो चौथे को बोलेगा नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा पीएम है। फिर वो आगे वाले को बोलेगा कि नरेंद्र मोदी जी ही प्रॉब्लम का निवारण कर सकता है। तो ये होता है, तो कहीं ना कहीं मीनिंग चेंज हो जाता है इस चीज़ का, है ना।
तो इस जिसका मीनिंग चेंज होता है। तो इसलिए चार्वाक दर्शन जो है अनुमान और शब्द पर विश्वास नहीं करते। चार्वाक दर्शन का तीसरा पॉइंट है आत्मा के अस्तित्व का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, यानी कि वह देह आत्मावाद को एक्सेप्ट करते हैं। जब तक शरीर है तब तक आत्मा है, शरीर खत्म आत्मा खत्म। ठीक है। चार्वाक दर्शन का चौथा पॉइंट है हमारा मृत्यु के बाद कर्मों के फल भोग की कोई संभावना नहीं है, यानी कि चार्वाक दर्शन के अनुसार मृत्यु के बाद कर्मों के फल भोग की कोई संभावना नहीं है, यानी कि चार्वाक मानते हैं कि जब तक शरीर है तब तक आत्मा है, शरीर खत्म आत्मा खत्म। तो आत्मा ही नहीं रहेंगे, मोक्ष का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर कर्मों का फल कौन भोगेगा, है ना। तो चार्वाक दर्शन मानते हैं कि जब तक दुनिया है तब तक, जब तक जान है तब तक शरीर है, जान मृत्यु के बाद जो है आत्मा खत्म। तो इसीलिए जो है कर्म फल भोग की कोई संभावना नहीं है। ठीक है। आगे पॉइंट दिया गया है चार्वाक मानते हैं ईश्वर का अस्तित्व असत्य है क्योंकि इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। ईश्वर है, जैसा कि हम सभी मानते हैं कि ईश्वर है, परंतु चार्वाक दर्शन मानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व सत्य नहीं है, असत्य है, क्योंकि इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है हमारे पास, और सही में इसका कोई प्रूफ नहीं है कि गॉड है, ईश्वर है, क्योंकि ना हमने देखा है ना आपने देखा है ना। हम केवल अनुमान के आधार पर, शब्द के आधार पर जो है बिलीव करते हैं गॉड के ऊपर, है ना। तो जो है चार्वाक दर्शन इस चीज़ को नहीं मानते हैं। चार्वाक दर्शन के अनुसार ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि इसका कोई प्रमाण ही नहीं है हमारे पास, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है ना। तो इसीलिए जो है चार्वाक दर्शन अपने दर्शन में बताते हैं कि सुख की प्राप्ति को जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए और सुख की प्राप्ति ही जीवन के लक्ष्य को सुनिश्चित करता है। तो इसलिए चार्वाक दर्शन मानते हैं कि इन मनुष्य को चाहिए कि वो अधिक से अधिक सुख की कामना करे, अधिक से अधिक सुख जीवन बिताने की कोशिश करे और अपने जीवन को अच्छी तरह से निर्णय यापन करे। चार्वाक मानते हैं कि मोक्ष का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कि यही हमें जीना है, मरना है ना। और वे मानते हैं कि यही जन्नत है, यही दोजख है ना, यही स्वर्ग है, यही नर्क है, सब कुछ यही है, दुनिया में ही है, इसके बाद हमें कोई दूसरा दुनिया नहीं मिलने वाला है। ठीक है। वो पुनर्जन्म पे भी विश्वास नहीं करते, है ना। तो यही सब है चार्वाक दर्शन के बारे में। आई होप कि आपको थोड़ा कुछ आइडिया मिला होगा चार्वाक दर्शन के बारे में। अगर आपको और डिटेल में नोट्स के साथ इसको पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अगली बार कोशिश करूँगा कि आपको PDF नोट के द्वारा पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ ताकि आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प हो।